Hello champions! So this is your Kajal ma'am and today's video is very close to your heart because it's all about how to manage time when you are juggling with school, self-study and RKG classes. तो बहुत बार मैंने बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि मैम 24 घंटे तो बहुत कम पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में भी ये बात आती है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो किस तरीके से आपको सिखाने वाली है कि कैसे आप अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, लेट्स टॉक रियल। यहाँ पे कोई भी बातें काल्पनिक नहीं होंगी, यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल रियल होंगी। हम ये जानते हैं कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आधा दिन तो आपका स्कूल में ही निकल जाता है, उसके बाद क्लासेस अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है और सेल्फ स्टडी इसको तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। और स्कूल जाने के बाद आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे में किस तरीके से हम लोग पढ़ाई में अपना मन लगाएं, किस तरीके से स्कूल के साथ अपनी आरकेजी क्लासेस को मैनेज करें और हमें सेल्फ स्टडी भी तो करनी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो सकती है बच्चे। तो यहाँ पे मैं आपको एक टॉपर्स के एक ट्रिक बताती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, दे डोंट चेज द टाइम, दे जस्ट कंट्रोल इट। वो कभी भी वक्त के पीछे नहीं भागते, वो उसको अपनी मुट्ठी में रखते हैं। कैसे? उन्हें ये देखना है कि स्कूल से आने के बाद जो उनका रिमेनिंग टाइम पीरियड है, पूरे टाइम नहीं पढ़ना होता है, जो भी आपके पास टाइम बचा है उसको नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड करिए। ऑलवेज प्लान योर डे, हमेशा अपने डे को प्लान करना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कि आपको क्या टॉपिक कवर करना है, क्या सब्जेक्ट आपको आज कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग पहले से ही एक प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग प्लानिंग में ही पूरा डे निकाल देते हैं और उसके एग्जीक्यूशन का टाइम हमारे पास नहीं बचता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी होगी कि आपको रियलिटी चेक लेना है कि हर चीज़ को पहले से ही आपको प्लान करना होगा, ठीक है। बिकॉज परफेक्ट टाइम टेबल डजेंट एग्जिस्ट। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसको 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन चीज़ें बदलती हैं, वो टाइम टेबल फिर बदल जाता है। तो परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, एक माइंडसेट होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जो काम करती है। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट है जो आपके डे को प्रोडक्टिव बनाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट माइंडसेट। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि आप यहाँ पर 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बुक लेकर बैठे हुए हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बट हम वो पेज ही नहीं पलट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार उस चीज को रीड कर रहे हैं, लेकिन दिल में तो गिटार बज रहा है, दिल में तो मेरी क्रश ने क्या कहा था वो सारी बातें चल रही हैं। अच्छा, अब मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया होगा ये सब चल रहा है। अच्छा यार, मेरा दोस्त क्या कह रहा था क्लास में उस मेरी फ्रेंड से। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ तुम बुक खोलकर तो बैठे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया। क्यों? डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ रहे हो ना। तो 10 घंटे की पढ़ाई भी आपको 0 आउटपुट दे रही है। बट वहीं पर अगर आप 2 घंटे भी फोकस्ड होकर पढ़ते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और पूरे कंसंट्रेटेड माइंड के साथ अगर आप पढ़ते हो, तो वो आपको 10 आवर्स के इक्विवेलेंट प्रोडक्टिविटी देगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही समझनी है, इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट इज अबाउट स्टडिंग बेटर। कि आपको वो जो 2 आवर्स आपने निकाले हैं पूरे दिन में पढ़ने के लिए, वो आप फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आवर न्यू मंत्र इज क्वालिटी बीट्स द क्वांटिटी। नेक्स्ट, ट्रिक्स। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करती हूँ। जब भी आप हमारी कोई भी क्लास देखते हैं, आरकेजी क्लास देखते हैं, चाहे आप पराग सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं या हमारे अदर टीचर्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसे ये समझ के चलिए कि आपकी लाइव क्लास चल रही है। जैसे कि मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि बच्चे ये फील लो कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो। आपको होना चाहिए कि हमें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है जैसे हम अपनी क्लास में बैठते हैं। कोई हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से आप क्लासेस ले रहे होते हो, तो उस टाइम पर जो अदर आपकी डिस्ट्रैक्ट करने वाली ऐप्स है, आप उनके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आप 1 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उस 1 घंटे की क्लास के लिए बच्चे आप लोग नोटिफिकेशन अदर ऐप्स का बंद कर दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं,
ठीक है। और उसके अलावा जो नोट्स है आपको साइड बाय साइड वो नोट्स बनाने हैं। आपको 1 दिन समय लगेगा, 2 दिन समय लगेगा, तीसरे दिन आप रूटीन में आने लगोगे। देखो कोई भी नई चीज जब हम करते हैं तो हमें टाइम लगता है। अब आप कार सीखते हो तो कार सीखने में पहले दिन परेशानी होती है, दूसरे दिन परेशानी होती है, तीसरे दिन चीजें समझ आने लगती है और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद हम प्रो भी हो जाते हैं ना उस चीज में। तो समय लगता है, धीरे धीरे रूटीन सेट होगा, आपका माइंड उस चीज को क्या करेगा, उसको देखेगा कि हाँ ठीक है हमें ऑन द डेली बेसिस ये काम करना होता है, तो चीजें आपको सही लगने लगेंगी। ठीक है। सेकेंड, फॉलो द 24 आवर रूल। जो भी आप पूरे दिन में पढ़ते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, चाहे मैं आपके स्कूल की बात करूं या आप हमारी क्लासेस के अंदर जो भी पढ़ते हैं, आप उसको एटलीस्ट एक बार पूरे दिन में रिवाइज करिए। देखो रिवीजन इज मस्ट। आपने उसको पढ़ के छोड़ दिया है, आपने क्लास देखी उसको छोड़ दिया आपने पढ़ के, तो आप उसे बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देखा हुआ कंसेप्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द लिखा हुआ आंसर। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि आपने एक वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद एक बार आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे आप उन्हें एक बार रीड करिए, क्योंकि जब लिखा हुआ भी देखा और एक वीडियो भी देखी, नोट्स भी देख लिए, तो आपका माइंड उस चीज को रिटेन कर पाएगा। ठीक है। उसके अलावा यूज माइक्रो स्लॉट्स। आप नहीं बैठ सकते ना 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, मत बैठो पढ़ने के लिए इतने घंटे। आप 15-15 मिनट के स्लॉट्स बना लो कि 15 मिनट है, इस 15 मिनट में जी एक ये टॉपिक है हमने कंप्लीट करना है। ठीक है। आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए 4-5, उस बीच में आपने जो एक्रोनिम्स थी वो रिवाइज कर ली, सर ने आपको कोई एक कॉन्सेप्ट बताया था आपने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, कोई अकाउंटेंसी का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है या उसका क्वेश्चन है आपने वो सॉल्व कर लिया, तो इससे आपको भी एक लगेगा कि यार ठीक है कुछ तो पढ़ रहे हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो धीरे धीरे आप ना आगे की तरफ भी बढ़ोगे। तो अभी फिलहाल जो स्मॉल आपके स्लॉट्स है, माइक्रो स्लॉट्स है, आप उसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके ये स्मॉल चंक्स ही आपको बिग रिजल्ट जो है वो देकर जाएंगे। ठीक है जी। अब इतना सब कुछ कर रहे हो तो खुद का भी ध्यान रखना है। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट जस्ट द टाइम। टाइम को बचाने के चक्कर में अपनी एनर्जी नहीं खत्म करनी है, खुद का ध्यान रखना है। हेल्थ अच्छी है तो बच्चे सब कुछ है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज कर लिया, स्कूल का प्रेशर आपके ऊपर है, आपने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया और आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो अपना भी ध्यान रखना है आपको। सो ईट राइट, स्लीप वेल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स। दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन बंद कर दो। आप एक अलग जर्नी में हो, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक अलग जर्नी में है। तो सबकी जर्नी अलग है, हो सकता है रास्ते आप लोगों ने एक पकड़े हो, लेकिन जर्नी सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो ये कंपैरिजन छोड़ दो। नेक्स्ट, द फाइनल बूस्टर आपके लिए, कि ऐसा देखो होता है कि आपके पूरे साल आपके ऊपर एक स्कूल का प्रेशर रहेगा, आपके फैमिली डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, मतलब कभी फैमिली में फंक्शन है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, और कई बार हमारा खुद भी मन नहीं करता, लेजी डेज भी होते हैं हमारा नहीं मन करता पढ़ने का, कई बार हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं करता है, और हम एक परफेक्ट डे का वेट करते हैं। तो बच्चे परफेक्ट डे कुछ नहीं होता। आप परफेक्ट डे का वेट करते रहोगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो फिर तो वो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट डे, जस्ट क्रिएट इट। आपको वो अपने लिए परफेक्ट डे क्रिएट करना है जहाँ पर आपको लगे कि यस मैंने आज कुछ किया है, मैंने आज कुछ हासिल किया है। तो ये आपके ऊपर है। ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताई, अगर ये टिप्स आपको पसंद आई, कोई भी एक ऐसी टिप है जो आपको हेल्पफुल लग रही है, सो लेट्स डू इट मैम, ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है? लेट्स डू इट मैम। कोई भी एक टिप अगर आपके काम आ रही है बच्चे, तो उसके लिए आपको ये करना है। ठीक है। एंड टिल देन स्टे शार्प, स्टे सिंसियर एंड स्टे अनस्टॉपेबल। सो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे कुछ इसी तरीके की वीडियोस के साथ आपसे।